नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका स्वागत है। ये हिंदू धर्म को खोजते हुए, इसके इतिहास खोजते हुए हम ये जो प्रयत्न कर रहे हैं एक के बाद एक, इसमें मित्रों आपको जैसा आपने देखा ही है कि पिछले लगभग 160-65 चैनलों वीडियो में मैंने आपको हिंदू धर्म कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे एकीकरण हुआ अलग अलग संप्रदायों का, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े और सभी जो नस्लें हैं उनका एकीकरण हुआ। ये सब देखते देखते फिर हम जो अवतारवाद, भगवान विष्णु, उनके अवतार, फिर शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, नागवंश क्या है, देवी को कौन मानते हैं, देवी को किसने सृष्टि का कर्ता माना, ये सब देखते देखते जो हमने श्री राम पर जो पूरा एपिसोड, जो मैं एक्चुअली थोड़ा गलती से पहले बोल चुका हूँ, इस पे पूरा बताया। और देखिए, मैं आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 2 युद्ध जिस पे बड़े बड़े ये पुराण लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, जिसमें से एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। तो रामायण पे मैं आपको बता चुका हूँ विस्तार पूर्वक, और अब महाभारत पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो महाभारत प्रारंभ करने के पहले मैंने आपको जो ऋषियों की जो श्रृंखला थी उसमें अंतिम वर्णन किया था महर्षि वेदव्यास का, क्योंकि न सिर्फ वो ऋषि थे बल्कि उन्होंने महाभारत की रचना की थी, वेदों का संकलन करके उनको 3 भागों में बांटा। ये सब कार्य उनके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हिंदू धर्म के हिसाब से उनके हैं, और आज भी जो प्रवचन करता है उनको व्यास, मतलब उनकी जो गद्दी को व्यास गद्दी, व्यास पीठ इत्यादि कहा जाता है। तो ये जो परंपरा थी हिंदू धर्म की कि भाई चूंकि ये स्मृतियाँ थी तो ये कथा के रूप में सुनाया जाता था, पुराणों को, इतिहास को कथा के रूप में सुनाया जाता था। और कथा के रूप में सुनाया जाता था, एक दूसरे सुन के, गुरु से, पिता से सुन के हजारों साल ये कथाएं चली, तो इसमें बहुत सी विकृतियां आना स्वाभाविक है। और इसके अलावा जो इनके नायक थे कथाओं के, वे चूँकि बड़े चमत्कारिक पुरुष हो गए तो उनके साथ चमत्कार भी जोड़ दिए गए। इस तरह से काफ़ी, और व्यक्तिगत स्वार्थ तो था ही लिखने वाले का। तो ये सब को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अब ये महाभारत को, हो सकता है आप बोलें कि भाई इसका धर्म, ये तो महाभारत है भाई, कौरव पांडव बीच में हुआ, लेकिन इसमें धर्म के साथ ही जुड़ा हुआ है महाभारत, क्योंकि इसके जो रचयिता वेद व्यास जी हैं, और इस महाभारत के एक प्रमुख पात्र भगवान श्री कृष्ण भी हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको जो कहना चाहिए विचित्रवीर, जो सत्यवती के पुत्र हुए, शांतनु के, विचित्रवीर चित्रांगद के बारे में बताया था। और विचित्रवीर के देहांत के बाद जो उनकी पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका, उनके जो महर्षि वेदव्यास के जो एक नियोग प्रथा चलती थी वहाँ आर्यों में, कि अगर किसी का पुत्र नहीं हुआ तो निकट संबंधित से या किसी तेजस्वी ऋषि को बुलाकर पुत्र पैदा कराया जाता था, और वो पुत्र जो मृत व्यक्ति का ही होता था, उसे क्षत्रज पुत्र कहा जाता था। और ये आप देखेंगे ना हिंदू पुराणों को, तो ये शुरू से परंपरा चली। इसमें पहला वर्णन जो मुझे मिला है वो है महाराज पृथु का। उनका ऐसा वर्णन है पुराणों में कि उनके पिता का नाम वेन था, और वे बड़े ब्राह्मण विरोधी थे, तो उनको ब्राह्मणों ने मार डाला। अब उसके बाद राजा की आवश्यकता थी, तो उसमें उनकी दाहिनी जांघ का मंथन किया, उससे पृथ्वी इस टाइप का, मतलब सीधी सी बात है कि भाई उनकी पत्नी से दूसरे के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया गया, सीधे इसको ऐसा समझिए। तो ये आर्यों की प्रथा चल रही थी कि अगर पुत्र नहीं हुआ तो इस प्रकार से किया जाता था। तो महाभारत में
बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो कि आपको लगेगा कि अरे ये तो पूरा का पूरा ऐसा भरा हुआ है, कोई अपने पिता का पुत्र नहीं इस टाइप का। लेकिन आप इसको इतिहास समझकर ही सुनिए और समझिए, क्योंकि इतिहास जो है उसको आप बदल तो सकते नहीं। अगर इस प्रकार से पुत्र पैदा होते थे तो आप कैसे उसको बदल देंगे? और वो पैदा हुए पुत्र महान व्यक्तित्व बने और आपके महान नायक बने, जिन पर आज भी आप फिल्म, टीवी, सीरियल सब बन रहे हैं। यहाँ जो मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि टीवी, सीरियल और फिल्म से जो आपके दिमाग भरा हुआ है, क्योंकि वो तो जो सीधे सीधे जो पुराणों में चमत्कार लिखे गए हैं उसके अनुसार बना दी जाते हैं, तो सबके आम लोग के दिमाग में, आम लोगों के मन में वो बात ही बैठ जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मेरे ये वीडियो रिलीज़ होते हैं तो अनेक मित्र या मेरे जो भाई भतीजे मुझसे बहस करते हैं कि भाई उसमें तो ऐसा था। तो मैं समझ जाता हूँ कि जो दिमाग पे बैठा हुआ है, कहते हैं ना कि जब आप देखोगे, पढ़ा वाला को बड़ा समझना पड़ता है, लेकिन आँख से देख के वो दिमाग पे छा जाता है। तो इस बात को स्मरण रखिए, क्योंकि मैं आपको स्थान बता रहा हूँ, तर्क के साथ बता रहा हूँ, जगह बता रहा हूँ, रिश्ते बता रहा हूँ, और मैं तो आपको बता ही चुका हूँ कि भाई ये चमत्कारों से भरा पड़ा है, तो इसको अलग हटा के भी देखना है आपको। तो अब इसमें जो 3 बच्चे मैंने बताए, एक धृतराष्ट्र, एक पांडु और तीसरा दासी पुत्र विदुर। और यहाँ शायद मैं आपको पिछले एपिसोड में नहीं बताया था कि वो जो दासी पुत्र विदुर थे, उनकी माता का नाम दासी लिखा हुआ है, माता का भी नाम कई जगह परिश्रमी करके लिखा हुआ है। तो अब ये जैसा जिसकी भावना थी, कहानियाँ भी हैं कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो जो अंबिका थी, जब ऋषि गए वेदव्यास जी, तो उन्होंने डर के आंखें बंद कर ली, तो उनका अंधा पुत्र पैदा हुआ। फिर दूसरी जो थी अंबालिका, वो पीली पड़ गई, उनका विकराल शरीर, काला शरीर देख के, तो वो पांडु हुआ। और तीसरी बार जब माता सत्यवती ने देखा कि 2 पुत्र ऐसे हुए, तो तीसरी बार जाने को बोला, तो उन लोगों ने अंधेरे कमरे में अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। और उसके और ऋषि के संयोग से जो विदुर हुए, जो परम ज्ञानी हुए। अब ये कैसे हुए, ये अब मैं आपको इस एपिसोड में बताता हूँ कि अब जो भीष्म थे, उन्होंने तीनों बालकों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। अब पढ़ाया तो सब कुछ जाता था, नीति और जो भी हर शिक्षा दी जाती थी उनको, राजकाज की, राजनीति की, पुराणों की, जो शिक्षा दी जाती है वेदों की। इसमें जो अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अब चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे तो उनको ज़्यादा अस्त्र शस्त्र तो चला नहीं सकते थे, क्योंकि जब चलाएंगे तो भाई सामने वाले को दिखना चाहिए किसको बे मारना है। और अंधे होने के कारण उनको ज़्यादा समझना मुझे सीखा उन्होंने सब, ऐसा मूर्ख कोई नहीं हुआ, लेकिन रुचि बता रहा हूँ किस में ज़्यादा हुई। तो धृतराष्ट्र की रुचि हुई, कहना चाहिए मल्ल विद्या यानी पहलवानी। तो उनका शरीर अत्यंत बलशाली हुआ, बहुत ही बलशाली थे वो धृतराष्ट्र। आप बाद में भी देखेंगे कई एपिसोड में आखिरी तक वर्णन आया है कि भाई भीम से मिलने बुलाया तो भीम उनसे दूर हट गए। श्री कृष्ण ने बोला कि नहीं मिलना मत, वो तुमको कुचल देंगे अपनी भुजाओं में समेट कर। अरे इतने ये कुचल देंगे या नहीं कुचल देंगे वो छोड़िए, पर इससे ये पता लगता है कि वो कितने शक्तिशाली थे धृतराष्ट्र। फिर महाराज जो पांडु को तो पता ही था कि भाई अब मैं ही राजा बनूंगा, क्योंकि विदुर तो दासी पुत्र थे और धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। तो पांडु ने अच्छे सब शिक्षा ग्रहण की और वे बड़े धनुर्धर बने। और विदुर जो थे उनकी ज़्यादा रुचि उनकी धर्म में और नीति में थी, तो उन्होंने ये शिक्षा बहुत ज़बरदस्त प्राप्त की। हालांकि उनको भी बड़ा धनुर्धर कहा गया है विदुर को। मैं आगे बताऊंगा कि विदुर ने इस जो महाभारत में भाग क्यों नहीं लिया, ये बात की बात है, आप आगे देखेंगे।
पर यह समझ लीजिए कि विदुर भी महान धनुर्धर थे। इस प्रकार से ये तीनों बालक बड़े होते थे। जब ये समझ लीजिए कि युवावस्था के प्रारंभ में पहुंच गए तो भीष्म को अब चिंता हुई कि सबका विवाह करा दो। और यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखिएगा कि विदुर भी इन्हीं दो, हालांकि वो दासी पुत्र थे, पर इन्हीं दो के साथ साथ बड़े होते रहे। वैसी एक ही गुरु से शिक्षा ली। हाँ, उनका महत्व तो उनको आगे नहीं मिला, पर वो बड़े नीतिज्ञ, बड़े विद्वान, और आगे चलकर तो उनकी ही सलाह हर चीज़ में ले। मतलब वो जब धृतराष्ट्र राजा थे तब भी वो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री थे कुरु राज्य के, और बाद में युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने तब भी वो प्रधानमंत्री बने। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब अब इनके विवाह का समय आया तब धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे। अब नेत्रहीन बालक अगर किसी स्वयंवर में जाएगा तो कौन कन्या उसको वरमाला डालेगी? तो इस तरह से तो विवाह नहीं हो सकता था। इसलिए क्या हुआ कि धृतराष्ट्र को पता लगा कि एक छोटा सा राज्य है दूर में, और वो राज्य था गांधार राज्य। और गांधार राज्य का राजा था सुबल। उसकी एक पुत्री है गांधारी, और वो सर्वगुण संपन्न है, बड़ी धार्मिक कन्या है और सब गुणी कन्या है। भीष्म को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने सोचा कि इस कन्या का विवाह अगर हो जाए धृतराष्ट्र से, तो चूंकि ये बड़ी धार्मिक है तो ये अपने पति को निभा ले जाएगी। तो उन्होंने राजा सुबल के पास सूचना भेजी। देखिए, महाभारत में इतना ही लिखा है, सुबल के पास सूचना भेजी, पर निश्चित रूप से धमकी भी भेजी होगी। वो छोटा सा राज्य था, धमकी भेजी होगी, भाई अगर तुम नहीं मानोगे, ये तो कुरु राज्य तो सबसे जबरदस्त उस समय था। तो सब सोच विचार कर राजा सुबल ने हाँ कर दी। और फिर एज यूजुअल गया। अब वो अलग अलग लिखा है कि शकुनी जो था उसका भाई गांधारी का, वो ले आया। और गांधारी को जब पता लगा कि भाई मेरे होने वाले पति जो हैं नेत्रहीन हैं, तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पे पड़। गांधारी उनको इसलिए कहा गया गांधार की थी, नाम कुछ और हो सकता है। तो उन्होंने भी अपने आंखों पे पट्टी बांध ली कि मैं भी अब ऐसे ही रहूंगी। मतलब ऐसी साध्वी कन्या थी वो कि उनने पिता की आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया और नेत्रहीन से शादी करने को तैयार हो गई। और चूंकि वो नेत्रहीन थे होने वाले पति, इसलिए आंखों पे पट्टी बांध ली। यहाँ से आप कैरेक्टर को पकड़ना शुरू करिए। और जो उसका छोटा भाई था शकुनी, जो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, उसको यह अन्याय सहन नहीं हुआ। तो उसने बहाने से कि मैं भी बहन के साथ जाता हूँ, बहनों ही से मिलूंगा, वह साथ में। अब देखिए, विवाह गांधार में हुआ कि हस्तिनापुर हुआ, वो कोई स्पष्ट नहीं, बस ऐसा है कि विवाह हो गया। अब ये गांधार कहाँ है? मैं ये जो महिलाएं हैं, प्रमुख महिलाएं महाभारत की, उनका क्षेत्र भी, क्योंकि हम इतिहास का वर्णन कर रहे हैं ना, तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई है तो आपको मालूम होगी, आप पढ़ लेंगे, प्रवचन करता बताते रहते हैं। तो इसमें देखना है भाई गांधार कहाँ है। तो मित्रों, श्री राम कथा के समय मैंने बताया था कि जब श्री राम ने अपने भाइयों से कहा कि जिस प्रकार से मैं अकेला राजा बना और तुम लोग मेरे तीनों सेवक बने, मैं नहीं चाहता कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी ऐसे रहें। इसलिए जो 8 बच्चे थे, चारों भाइयों के 2-2 बच्चे, सबको अलग अलग राज दो, कोई किसी का सेवक न रहे। तो उस समय भरत जो थे उनको सूचना मिली और उन्होंने कि अपने जो कैकेय प्रदेश से, अपने कहना चाहिए माता जो थी उनकी कैकेयी, अब ननिहाल से समझिए, अपने मामा से सूचना मिली कि भाई यहाँ पर आ जाओ। यहाँ का जो ये गंधर्व लोग हैं, सिंधु नदी के तट पे गंधर्व, यहाँ पर इनका कोई राजा नहीं है क्योंकि ये बड़े अराजक हैं।
और किसी को मानते नहीं, बड़े वीर हैं पर बड़ा राजा, किसी को राजा मानते नहीं। तो यहाँ आके तुम इनको दबा लो, दमन कर लो, राज्य कायम कर लो। तो भरत सेना लेकर गए और वहाँ उन्होंने सिंधु नदी के तट पे दोनों तरफ कब्जा कर लिया और वहाँ उनके 2 पुत्रों का राज्य बना। पूर्वी तट पे जो उनका बड़ा पुत्र था तक्ष, उसके नाम पर तक्षशिला राजधानी बनी, वहाँ राज्य था तक्ष का। और पश्चिमी तट पे पुष्कल, जो उनका छोटा पुत्र था, उसके नाम पे पुष्कलवती, जिसे आज पेशावर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ ये तो मैं बता चुका हूँ पहले भी, यहाँ पर मैं आपको महाभारत का वर्णन करते समय ये बात स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि ये गंधर्व लोग ही गांधार, देखिए अलग अलग काल में अलग अलग कहा गया है ना। आज तो आप उनको पठान बोल देंगे, कुजी बोल देंगे, खैर मैं आपको बताता हूँ कौन सा इलाका है। तो महाभारत काल में भी ये इलाका फिर से वैसे हो गया था, अनुशासनहीन। और ये तो जब यहाँ भेजा गया, अपनी सेना भेजा और संदेश भेजा भीष्म ने, तो राजा सुबल, चूंकि ये बड़े छोटे छोटे राजा थे, कोई राजा वहाँ मानता ही नहीं था एक दूसरे को, तो वो तैयार हो गए। और राजा राजा कहा गया है, वो हो सकता है छोटा मोटा ऐसे कबीले का मुखिया हो सुबल। तो वो तैयार हो गए और यहाँ आ गए। अब ये जो आज की तारीख में अगर आप ढूंढने जाएंगे गांधार राज्य, तो जैसा मैंने एक स्पष्ट बताया है कि सिंधु नदी के दोनों तट, तो तक्षशिला तो आज भी है, और उसके पश्चिमी तट पर या उत्तरी तट समझिए आप, सिंधु नदी का उत्तरी और दक्षिणी ऐसा समझिए, तो उसके दूसरे तट पे, पश्चिमी तट पे है आपका ये जो पख्तूनिस्तान वाला इलाका, आज जिन्हें पश्तून कहा जाता है। और वहीं पर देखिए कंधार है एक, आपको पता होगा, जो आज अफगानिस्तान में कंधार, कंधार और उससे ऊपर का इलाका, ये जो है ये गांधार कहा गया। ये इलाका था गांधार, जो आपके जो 16 महाजनपद कहे गए हैं ना, बाद में भी मौर्य काल में सब 16 महाजनपद, उसमें भी गांधार है। और फिर उसके ऊपर एक काम्बोज है, और एक काम्बोज माना जाता है जो कश्मीर का पार्ट है, कश्मीर जम्मू वाला पार्ट जो है, और कुछ थोड़ा सा आपका ये पाकिस्तान का ऊपरी हिस्सा, गिलगिट विलगिट, ये सब हो सकता है काम्बोज, और उसके नीचे वाला गांधार, ऐसा था। फिर इधर जो पंजाब और जो पाकिस्तान का पंजाब इलाके में यहाँ पे कैके प्रदेश था, और कैके से लगा हुआ प्रदेश था मध्य देश। तो जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया, तो अब दूसरे पुत्र की विवाह का समय आया, पांडु का, और पांडु ही राजा बनने वाला था। तो सबसे पहले उन्होंने, पास में ही राजा थे कुंती भोज, और ये आपको थोड़ा सा मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा, क्योंकि आप लोग सब कुंती, ये सबसे प्रसिद्ध महिला जो महाभारत की है वही कुंती, ये पांडवों की माता, और इनका बड़ा रोल है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। ये कुंती भोज जो थे राजा, जिनकी पुत्री कुंती कही गई जिनके नाम पर, और उनका विवाह हुआ राजा पांडु से। तो ये कुंती भोज कौन थे, इसका जब आप पढ़ेंगे महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, तो ये जो कुंती थी ये वसुदेव की बहन थी, सगी बहन। मतलब वसुदेव के पिता जो शूरसेन थे, उनकी जो संतानों में से ये थी कुंती, और इनका नाम था प्रथा। कुंती नाम नहीं था, इनका नाम था प्रथा। तो वसुदेव की बुआ के पुत्र थे राजा कुंती भोज, और वे निसंतान थे। तो जैसा पुराना ही परंपरा, श्री राम की बहन को भी आपको पता है ना, शांता,
उनको भी दे दिया था उनने, दूसरे राजा को, राजा रोमपाद को। तो वैसा ही वसुदेव जी ने जब दुखी देखा तो वसुदेव जी ने, उनके पिता ने समझी, वसुदेव जी तो छूटे ही रहे होंगे, उनके पिता ने अपनी पुत्री प्रथा को इनको दे दिया, कुंती भोज को, जो राजा बन गए थे। तो जब वो प्रथा कुंती भोज की पुत्री बनी तो उनका नाम कुंती हो गया। अब ये स्थान कहाँ पर है? देखिए मित्रों, ये सब कहानियाँ पढ़ लेंगे, पर कहानी का तब तक सत्य प्रमाणित नहीं किया जा सकता जब तक उसके साक्ष्य नहीं मिले जमीन पर। और इसको देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है, और इसको मैचिंग भी है। आप क्रॉस चेक, मतलब मैंने आपको बार बार बताया ना, किसी एक के पढ़ लेने से या किसी एक गांव वाले कहीं बता देने से आप मत मानिए। आपको क्या बता रहा है उसको फिर क्रॉस चेक करिए, क्योंकि बाकी कंडीशन भी सब सेटिस्फाई होना चाहिए ना, तब मानेंगे हम ऐसा होगा। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश का मुरैना है, आपको पता है ना, ये पहले बड़ा डाकूग्रस्त क्षेत्र था मुरैना। ये ग्वालियर, भिंड, मुरैना आगरा से बाद में पड़ता है। तो ये मुरैना से 30-40 किलोमीटर दूर एक स्थान है, उस गांव का नाम है कुतवार, जिसे कुंतलपुर, वहाँ जब आप जाएंगे तो लोग बताएंगे कुंतलपुर। और यहाँ ये राजा कुंती भोज की राजधानी थी, कुंतलपुर। और यहाँ पर वो सब है, एक मंदिर देखेंगे आप, शिव मंदिर, वो बताएंगे प्राचीन। अब शिव मंदिर तो दिख रहा है अच्छा बढ़िया, लेकिन जो पुजारी हैं वो आपको बताएंगे कि ये वो शिव मंदिर है जहाँ दुर्वासा ऋषि चतुर्मास के लिए आए थे। पास में एक नदी है जिसमें आगे भी एक घटना घटी थी। तो ये सबसे लगता है कि हाँ, ये स्थान हो सकता है। यहाँ पे आपको पता है ना कि क्या घटना। चलिए मैं आपको पहले उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो कुंती इनकी पुत्री बन गई, राजा कुंती भोज की। अब ऐसा वर्णन आया है कि जो मैंने आपको मंदिर बताया, वहाँ दुर्वासा ऋषि एक बार चतुर्मास आप जानते हैं ना, ये जो वर्षा काल होता है, तो इसमें साधु सन्यासी, आज भी जैन मुनि रुकते हैं ना चतुर्मास के लिए, किसी एक स्थान पर वास करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि एक बार इस स्थान पर आए और उन्होंने राजा कुंती भोज को बोला कि मैं यहाँ चतुर्मास करूँगा। तो राजा कुंती भोज ने सब प्रबंध किया और उनकी बड़ी जो होशियार पुत्री थी उसको उन्होंने वहाँ का कार्यभार सौंप दिया कि तुम देखो कि राजा महर्षि दुर्वासा को किसी प्रकार की कोई मतलब उनको कोई कमी न रह जाए, उनके जो चतुर्मास में कोई तकलीफ ना पहुँचे। तो वहाँ पे कुंती लगी रही। अब कहानी ऐसी है कि जब ऋषि दुर्वासा जाने लगे चतुर्मास पूरा करके, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए कुंती से और राजा से कहा कि तुम्हारी पुत्री ने मेरी बड़ी सेवा की 4 महीने, और मैं इसको एक मंत्र देना चाहता हूँ। और उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया और बोला कि जब तुम किसी देवता का आवाहन करोगी, इस मंत्र को पढ़कर किसी देवता का आवाहन करोगी, तो वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा और तुम उस देवता के पुत्र की माँ बन सकती हो अगर तुम चाहो। ऐसा वर्ण हर जगह आप ऐसा, मैं आपको ये चमत्कार, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पुराणों में वर्णन यही है और जितने प्रवचन करता है महाभारत बताते हैं वो यही बताएंगे। तो मैं भी बता दूँ, नहीं तो आप बोलेंगे, कोई बोलने लग जाएगा कि भाई ये तो ऐसा है। ये मैं आपको बता दिया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या हुआ और फिर अपन इस बात पर तर्क करते हैं कि 4 महीने वो नव युवा या किशोरी कन्या महर्षि दुर्वासा के सेवा में लगी रही। और ये तो आप देख ही चुके हैं, महर्षि आपको पाराशर जी ने भी सत्यवती के साथ क्या किया था, ये कई बार आप देखे हैं। तो मित्रों, बहुत संभव है कि महर्षि दुर्वासा के संयोग से वो कुंती जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती।
मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मंत्र से, सूर्य से अगर हम देखिए, चाहें तो आप, मैं उस पर भी तर्क कर सकता हूँ, लेकिन किसी की भावना को चोट पहुँच सकती है। फिर भी चलिए 2 लाइन देख लेते हैं कि अगर मंत्र पढ़ने से भगवान, कुंती ने जब ऋषि दुर्वासा चले गए तो कुंती ने उत्सुकतावश उस मंत्र को पढ़ के भगवान सूर्य का आवाहन किया, ऐसा उसमें लिखा है। और फिर सूर्य के संयोग से, भगवान सूर्य के संयोग से गर्भवती हो गई। चलिए मान लिया। अब ये बात सबको मालूम थी कि दुर्वासा ऋषि ने उनको मंत्र दिया है आशीर्वाद स्वरूप, और ये कुंती बता सकती हैं कि भाई मैंने उत्सुकतावश, भोली भाली कन्या थी, उत्सुकतावश मैंने भगवान सूर्य का आवाहन कर लिया। तो अगर ये बात थी, मंत्र दिया और भगवान सूर्य का आह्वान कर लिया, तो जो पुत्र हुआ उसको नदी में क्यों बहा दिया? और उस पुत्र का नाम क्या रखा गया? कर्ण। वो बाद में जो उन्होंने रखा, अतिरथ वगैरह ने कुछ, उनका नाम कुछ और था, वृषसेन या ऐसा कुछ, कर्ण कहा गया। तो ये जो इस स्थान पे, ये जो कुतवार गांव है कुंतलपुर, यहाँ वो नदी है, वो स्थान है जहाँ बोलते हैं लोग, बोलेंगे कि यहाँ पर ने बहाया था नदी में कर्ण को, वो उसमें टोकरी में रखकर बहाया था। तो मेरा यहाँ ये प्रश्न है कि पहली बात तो ये कि जब वो भगवान सूर्य की देन थी तो ये तो उस राजा को ही मालूम था, फिर क्यों बहा दिया? तो बोले लोकलाज के डर से। लोकलाज का डर, इसका मतलब ये छुपाने वाली घटना हो गई। तो छुपाने वाली घटना हो गई तो फिर मंत्र जाप वाली क्या बात है? दूसरी बात एक और है कि भगवान सूर्य का आह्वान किया कौन से? देखिए 2 सूर्य हैं अपने पास। एक तो जो आसमान में सूर्य है, अपन को मालूम है कि ये तो आग का गोला है, ये तो आ नहीं सकते। दूसरे सूर्य वो थे विवस्वान, तो वो तो इस घटना, ये है ईस्वी पूर्व 3000 की। अब विवस्वान थे ईस्वी पूर्व 6-7 हजार में, मतलब अदिति के पुत्र थे ना विवस्वान, आदित्य जिन्हें कहा गया। तो कौन से वाले सूर्य हैं? वो 3000 साल पहले जो जन्म लिए थे, या जो आसमान में? दोनों असंभव है। तो इसीलिए पुराणों के इस चमत्कार को हटाकर, और ज़्यादा हमको इसमें कैरेक्टर बात नहीं करना, हमको सिर्फ समझना है, क्योंकि ये बड़ी सामान्य घटनाएं थी और बाद में इसको एक्सेप्ट किया। आप देखेंगे आगे चल के कि कुंती से लेकर सब पांडवों को पता है कि भाई ये हमारा भाई, सब पता चल गया, कोई छुपती नहीं। आखिर जब पुराण में लिखा गया तो सबको पता है। लेकिन उस समय चूंकि वो किशोरी कन्या थी। अच्छा, इसमें एक बात और भी ध्यान रखने वाली है कि भाई ऐसा लिखा है कि द्रौपदी ने, कुंती ने उस चुपचाप उस शिशु को बहा दिया। भाई आप ये बताइए कि जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद 9 महीने गर्भ में रखा, तो क्या उनके किसी पिता को और माता को किसी को पता नहीं चला? और फिर डिलीवरी हुई होगी, डिलीवरी के बाद नदी में बहाने गए होंगे, तो निश्चित रूप से दास दासियां सब रहे होंगे, तो राजकुमारी थी। तो इसका मतलब है इसको पुराण में इसको नहीं बताया गया। और वो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि जो महान लोग हो गए, जो बड़े, क्या कहना चाहिए, दैवी स्तर पे पहुंच गए, तो उनके बारे में ऐसी बातों को चमत्कार के रूप में बता दिया गया। बस आप इतना समझिए, और मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये कुंती जो थी ना, मैं बताना, आप सोचेंगे फिर आप ये घटना क्यों बता रहे? ये घटना इसलिए बता रहा हूँ मैं कि इस घटना का जो वो शिशु था वो महाभारत का बहुत ही जबरदस्त प्रमुख पात्र था, कर्ण, और बड़ा तेजस्वी व्यक्तित्व का स्वामी था। और न सिर्फ वो लड़ने की बात नहीं है, उसका कैरेक्टर आप देखिएगा, मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे, बहुत जबरदस्त कैरेक्टर। इसीलिए ये घटना बताना जरूरी है कि भाई ये कर्ण का जन्म कैसे हुआ। जब जन्म कैसे हुआ भाई अगर मैं बता दूं कि भाई मंत्र जाप किया और सूर्य भगवान आए, तो फिर तो आप पुराण पढ़ लेंगे। इसीलिए मैंने आपको स्थान बताया और ये घटना बताई कि कब हुई। कि भाई दुर्वासा ऋषि रुके थे वहाँ 4 महीने, ये आप समझ लीजिए। और ये अनेक ऋषियों की ऐसा हुआ है। तो खैर कुंती का विवाह हो गया राजा पांडु से,
वो तब तक भीष्म ने, जब वो शिक्षा प्राप्त हो गया और विवाह हो रहा कर रहा था, तो उन्होंने पांडु को गद्दी, क्योंकि वो स्वयं तो गद्दी बैठते नहीं थे, तो उन्हें पांडु को गद्दी में बैठा दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और विदुर तो दासी पुत्र थे, तो पांडु को गद्दी बैठा दिया और सब विवाह किया। कुछ दिनों बाद एक मद्र देश है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। और मद्र देश कहाँ है मित्रों, आप इसको देखेंगे ना तो ये जो कैकेय प्रदेश, मतलब जो पंजाब है, अब पंजाब से जस्ट पूर्व में वो ये है। अब ये हिमाचल में, क्योंकि ये इसका स्पष्ट नहीं कि मध्य प्रदेश वस्तुता का, जो पुराणों के वर्णन के अनुसार वो कैकेय प्रदेश से लगा हुआ था, और ये हिमाचल या जम्मू ऐसे कहीं पर भी हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के राजा थे शल्य, और इनकी बहन थी माद्री, जिसे माद्री कहा गया। भाई आपको बताया ना, ये जहाँ रहता है वो मध्य प्रदेश की थी तो माद्री कहा गया, गांधार देश की थी तो गांधारी कहा गया। तो माद्री का विवाह पांडु से हो गया। इस प्रकार राजा पांडु की दो पत्नियां हुई, कुंती और माद्री। और धृतराष्ट्र के तो गांधारी, इनका विवाह हो गया। अब ये विदुर का भी विवाह, उन्होंने कोई राजा देवक थे और उनकी जो बड़ी खूबसूरत कोई दासी थी, किशोरी दासी, उससे उन्होंने करवा दिया। तो इस प्रकार से तीनों युवकों का विवाह हो गया और तीनों अपने, कहना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में रहने लगे। अब ये मैंने अब इसलिए बताया ये इनकी जो कि ये महिलाओं का, क्योंकि इनका महत्व तो बहुत अधिक है महाभारत में। देखिए, कुंती और गांधारी ये तो शुरू से आखिरी तक रही। माद्री का इसलिए महत्व है कि मद्र देश के जो राजा थे, मतलब माद्री के भाई शल्य, उनका बड़ा महत्व है। आप आखिरी में देखेंगे ना, तो जब भाई कर्ण के मृत्यु में श्री कृष्ण के साथ साथ शल्य का बहुत महत्व है। इन दोनों का हाथ था, क्योंकि अर्जुन के लिए ऐसा सरल काम नहीं था कर्ण को मारना, और जब तक कर्ण नहीं मरता तब तक तो पांडवों की विजय हो नहीं सकती थी। खैर, ये आगे की बात है। मतलब मैं आपको महत्व बताया कि इसलिए माद्री का बहुत महत्व था, और इसलिए आप जब आगे देखेंगे ना तो शल्य को मामा कहा गया। मामा शल्य, मामा मामा इसलिए कि भाई वो जो माद्री के बच्चे हुए नकुल सहदेव, उनके मामा थे, तो वो पांडवों के मामा हो गए, तो इसलिए मामा शल्य। इसलिए ये कैरेक्टर मैं आपको इसलिए संबंध बताते चल रहा हूँ कि ये जब आप पढ़ेंगे मामा शल्य, अब आपको समझ में आएगी मामा कैसे हो गए ये इनके। ये फिर आप कर्ण कहाँ से आ गया, या कर्ण कुंती का पुत्र कैसे हो गया, तो इसलिए ये सब बातें बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये जो मंत्र वाली बात है, अब देखिए कुंती को ये वाला तो अनुभव हो चुका था, ये अनुभव बाद में कुंती के काम आया, और वो बात को मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि ये यहाँ आप ये तो विवाह की बात बता दिया। अब जो इनकी संतानें हुई और उन्हीं की संतानों के बीच में तो महाभारत हुआ, तो इनकी संतानें कैसे हुई ये भी सामान्य घटना। देखिए मित्रों, एक भी चीज़ सामान्य, जैसे ये विवाह देखिए, ये सामान्य हुआ नहीं हुआ। इनका धृतराष्ट्र पांडु का जन्म भी देखिए बड़े विचित्र तरीके से हुआ, विवाह भी इनका ऐसा हुआ, इनके पुत्रों का जन्म भी सामान्य नहीं हुआ। तो ये पुत्रों का जन्म मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि आपने सुना ना कि धृतराष्ट्र के गांधारी के 100 पुत्र हुए और कुंती माद्री के 5 पुत्र हुए। तो हुआ क्या था, 100 पुत्र कैसे हुए और फिर इनके 5 पुत्र कैसे ऐसे हुए, ये इस बात का उल्लेख या वर्णन मैं आपको अगले एपिसोड में करूँगा। तो मित्रों, यदि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, मैं इसलिए देखिए, हो सकता है आपको लगा कि मैं बड़ा डिटेल, क्योंकि ये जब डिटेल आपके पास नहीं, भाई इतिहास क्या है, इतिहास को जितना डिटेल नहीं तो फिर तो पुराण में आधा अधूरा लिखा ही हुआ कि ऐसा था वैसा था माद्री,
ये तो अपन आज के ज़माने में, और ये आज का जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तब इतना सब बता पा रहा है कि भाई ये माद्री कहाँ की थी और कुंती कहाँ की थी, ये जो मुरैना के पास वाली घटना, और ये गांधारी कहाँ की थी, ये सब जो आपको नक्शा दिखा दिखा के और जगह बताई जा रही है, वो इसलिए सोशल मीडिया का कारण। तो जब आज ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, नॉलेज प्राप्त किया जा सकता है पुराने इतिहास का, तो क्यों न किया जाए। तो मित्रों, आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो सबको शेयर करें। इसी प्रकार से धीरे धीरे मैं एक एक कदम बढ़ते हुए आपको हर एक घटना और हर एक व्यक्ति के चरित्र का एनालिसिस करते हुए आपको महाभारत की कथा सुनाऊंगा। धन्यवाद।